शरदाबाद के लाला कोकटपल्ली के अर्जुन थिएटर में फिल्म देखने के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए एक शख्स अचानक फौत हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब थिएटर में फिल्म की नुमाइश जारी थी, जिससे वहां मौजूद अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक फिल्म देखते हुए एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही फौत हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त आनंद कुमार के तौर पर हुई है, जो रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बताए गए हैं। उन्होंने 12वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दी और वजीफे पर सबकदोश हो चुके थे। वो 11:30 बजे के शो के लिए फिल्म देखने थिएटर आए थे। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के अमल में तेजी आ गई है और इंतखाबी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में सियासी जमातों के साथ इजलास, जिले कलेक्टरों और म्यूनिसिपल कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा चुकी है। म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए वार्ड वारी फाइनल वोटर फहरिस्त जारी कर दी गई है। इंतखाबात होने वाली 117 बल्दियात और 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों में मजमूई तौर पर 51,52,220 वोटर्स हैं, जिनमें 25,37,136 खवातीन, 26,54,453 मर्द और 631 दीगर शामिल हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन वारी मुस्वदा वोटर फहरिस्त मंगल के रोज जारी की जाएगी। हुकाम के मुताबिक SC और ST रिजर्वेशन साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर तय की जाएगी, जबकि BC रिजर्वेशन सिर्फ डिटेक्शन कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। कोटला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कर्जों के बोझ और शोहर की मुबैना अजियत से सरकारी टीचर की खुदकुशी। कर्जों के दबाव और शोहर की मुबैना अजियत बर्दाश्त न कर पाने के बायस एक सरकारी खातून टीचर ने फांसी लेकर खुदकुशी करी। ये दिल दहलाने वाला वाकया कोटला में पेश आया, जिससे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। SI चिरंजीवी और मुकामी अफराद के मुताबिक आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले वेंगा श्रीधर कपड़ों का कारोबार करते हैं, जबकि उनकी अहलिया 36 साल रमिया सुधा वारंगल जिले के रायपर्ती में वाक़ सरकारी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में उस्ताद थी। संक्रांति की तातीलात के सबब रमिया कोटला में अपने घर आई थी। कारोबार ठीक न चलने के बाद शोहर को मारी मुश्किलात का सामना था। मकान के लिए लिए गए कर्जों के साथ साथ जाती कर्जे भी बढ़ते चले गए, जिसके नतीजे में खानदान की माली जिम्मेदारियों का ज्यादातर बोझ रमिया सुधा की तनख्वाह पर आ गया। बैंक कर्जों और दीगर इदारों से लिए गए कर्जों में रमिया सुधा बतौर जामिन शामिल थी, जिससे उन पर दबाव मजीद बढ़ गया। कर्जों की अदायगी के मामले पर मियां बीवी के दरमियान काफी अरसे से तनाज़ात चल रहे थे। पीर के रोज भी उसी बात पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। शदीद जहनी दबाव के आलम में रमिया सुधा ने अपने दोनों बेटों को खेलने के लिए बाहर भेजा और घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया के वालिद रघुराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम आयद किया कि दामाद श्रीधर ने जबरदस्ती कर्जा करवा कर उनकी बेटी को इस इंतहाई कदम पर मजबूर किया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक चालान की सूरत में चालान की रकम गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से फौरी तौर पर मनहा करने की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर आला ने यूसुफगढ़ स्टेडियम में हादसात की रोकथाम और सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम अराइव अलाइव का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने मुल्क में हादसात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया है कि हर मिनट में एक ट्रैफिक हादसा और हर 3 मिनट में किसी न किसी की मौत वाक़ई हो रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को वालिदैन की जानिब से गाड़ियों की फराहमी ड्रंक एंड ड्राइव ज्यादातर हादसात की वजूहात है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बच्चों को गाड़ियां हवाले न की जाए और नौजवानों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला ने ट्रैफिक कवायद पर सख्ती से अमलावरी के लिए पुलिस पर जिम्मेदारी आयद की और कहा कि खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने आइंदा ट्रैफिक चालानात पर कोई डिस्काउंट न देने का फैसला किया। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी के मालिक के बैंक अकाउंट से जुर्माने की रकम अज खुद मनहा कर दी जाए। इसके लिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त मालिक के बैंक अकाउंट को रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से मरबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हादसात के लिए कम उम्र नौजवान जिम्मेदार पाए जाए तो उनके वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।